नमस्कार दोस्तों। आज हम निफ्टी 50 के 4 स्टॉक्स के प्राइस चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, जिनमें से 2 टॉप लूज़र में आज थे और 2 शेयर टॉप गेनर्स में थे। आज हम इन शेयर्स के प्राइस चार्ट पर देखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है, कहाँ नेक्स्ट रेजिस्टेंस है और क्या नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं, ताकि आने वाले वीक में हमें एक आइडिया मिल सके कि कहाँ ये शेयर्स जा सकते हैं। सबसे पहले निफ्टी 50 के जो शेयर्स हैं जिनमें टॉप लूज़र्स जो हैं उनमें पहला स्टॉक है बजाज फिंसर्व के प्राइस चार्ट को मैंने यहाँ प्लॉट कर लिया है, मंथली चार्ट लगाया है हमने। अब इसमें देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ रेजिस्टेंस, सपोर्ट और नेक्स्ट लेवल क्या हो सकते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे, बजाज फिंसर्व ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था 1932 रुपये 50 पैसे का, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी बन रहा है। आप देख पा रहे होंगे ये एक रेजिस्टेंस यहाँ था, और जब वापस शेयर यहाँ से नीचे जाने के बाद वापस जब इसी जोन में आया तो यहाँ से इसे वापस नीचे की तरफ जाना पड़ा, प्राइस वापस नीचे गया और अभी कंटिन्यू प्राइस नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और अभी जो प्राइस है वो 1240 रुपये 65 पैसे के आसपास आज क्लोजिंग हुई है। तो इसमें जो नेक्स्ट हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है वो इस प्राइस के आसपास हमें एक नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिल सकता है, जहां ये शेयर सपोर्ट ले सकता है करीब 1082 रुपये 95 पैसे के आसपास एक सपोर्ट बन रहा है। इसके बाद में एक जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो इस एरिया के आसपास है, ये करीब 974 रुपये 60 पैसे के आसपास है। तो यहाँ तक शेयर वापस नीचे की तरफ आता हुआ दिख सकता है, और इसके बाद में अगर ये यहाँ से बाउंस बैक नहीं होता है तो यहाँ से ये इस नेक्स्ट जो इसका सपोर्ट है यहाँ तक आ सकता है। यहाँ से आने के बाद में ये दोबारा यहाँ से एक बाउंस बैक ले सकता है। तो ये नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा, और नेक्स्ट टारगेट आपको मालूम ही है 1934 रुपये के आसपास एक टारगेट इसका बन रहा है, अगर ये यहाँ से रिवर्स लेता है तो। ये बजाज फिंसर्व के प्राइस चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करी। इसमें हमने देखा कि पहला सपोर्ट क्या हो सकता है और दूसरा सपोर्ट क्या हो सकता है। तो पहला सपोर्ट 1082 रुपये, अगर इन दोनों सपोर्ट पे से ये वापस रिवर्स होता है तो 1934 रुपये के आसपास हमें नेक्स्ट जो टारगेट है वो वापस अचीव होता हुआ दिख सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट शेयर हमारे पास है टाटा स्टील है। टाटा स्टील के प्राइस चार्ट को मैंने यहाँ प्लॉट किया है। प्राइस चार्ट को मैंने यहाँ प्लॉट कर लिया है, वही सेम मंथली चार्ट हमने यहाँ प्लॉट किया है। और जैसा आप देख पा रहे होंगे, अभी जो शेयर का प्राइस है वो 102 रुपये 10 पैसे पे आज क्लोज हुआ है। नेक्स्ट वीक हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है, या आने वाले कुछ हफ्तों में हमें कहाँ इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल सकता है, नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकते हैं, वो एक बार यहाँ देख लेते हैं। आप जैसा देख पा रहे होंगे, एक मैंने यहाँ प्लॉट करी है, एक लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ करी है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ एक रेजिस्टेंस प्राइस को मिला था इस लेवल के आसपास, करीब 89 रुपीज़ 95 पैसे के आसपास। और वापस शेयर जब इसको ब्रेकआउट देने के बाद जब यहाँ आया तो इसने यहाँ से सपोर्ट भी लिया है। सपोर्ट लेने के बाद प्राइस यहाँ से करीब गया 124 रुपये 30 पैसे के आसपास, और वहाँ से वापस ये नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है, और यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद प्राइस वापस नीचे की तरफ जा सकता है। अगर इस सपोर्ट को तोड़कर प्राइस नीचे की तरफ आता है तो नेक्स्ट जो हमारा सपोर्ट होगा वो ये जोन के आसपास होगा, करीब 70 रुपये के आसपास। अगर प्राइस नीचे की तरफ आता है तो 70 रुपये के आसपास हमें आता हुआ दिख सकता है। और यहाँ से वापस अगर रिवर्स होता है तो जो इसका ऑल टाइम हाई है वो मैं आपको बताता हूँ, 153 रुपये 45 पैसे। तो यहाँ अगर प्राइस 70 रुपये से वापस रिवर्स होता है तो नेक्स्ट टारगेट 89 रुपीज़ 95 पैसे होगा। और अगर 89 रुपीज़ 95 पैसे से वापस रिवर्स होता है तो 1 2 और ये तीन छोटे छोटे हमारे टारगेट हो सकते हैं। करीब पहला जो टारगेट हो सकता है वो 124 रुपये 30 पैसे, उसके बाद जो टारगेट हो सकता है 138 रुपये 65 पैसे,
और उसके बाद जो तीसरा टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 153 रुपये 45 पैसे। आपको मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके भी दिखाना चाहूँगा। थोड़ा सा जूम कर देते हैं और फिर यहाँ देखने की कोशिश करते हैं। पहले मैं एक बार लेवल 1, 2 और 3 मार्क कर देता हूँ। अगर ये यहाँ से रिवर्स होता है तो एक टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट हमारा ये रहेगा और थर्ड टारगेट जो हमारा है वो ये हमें देखने को मिल सकता है। अब अगर मैं इसमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ हो रही है और ये अगर हमने इसके स्विंग्स के हाई को जब मिलाया तो हमें एक डाउन ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर यहाँ से अगर प्राइस में रिवर्सल आता है तो उसको इस ट्रेड लाइन को तोड़कर ऊपर जाना होगा। ट्रेड लाइन को 1, 2 और 3 बार टच किया है। अगर कोई भी ट्रेड लाइन को प्राइस 3 बार सक्सेसफुली टच करता है तो नेक्स्ट टाइम वो एक एज अ रेजिस्टेंस काम करती है। तो आप इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। ये हमने कोशिश करी प्राइस टाटा स्टील के प्राइस चार्ट को एनालाइज करने के, जिसमें हमने सपोर्ट और नेक्स्ट टारगेट और रेजिस्टेंस को देखने की कोशिश करी। इसके बाद निफ्टी 50 में जो नेक्स्ट शेयर है जिसको हम एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं वो है सिप्ला का। सिप्ला आज के दिन टॉप गेनर्स में रहा है, तो इसके भी चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसा आप देख पा रहे होंगे मंथली चार्ट मैंने यहाँ प्लॉट कर लिया है और अभी शेयर 877 रुपये 25 पैसे के आसपास ट्रेवल कर रहा है और नेक्स्ट ऑल टाइम हाई जो है पूरे इसके हिस्ट्री का वो 1185 रुपये 25 पैसे रहा है। यहाँ से इसे एक सपोर्ट यहाँ इस एरिया के आसपास मिल सकता है। अगर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आता है तो एक सपोर्ट इसे यहाँ मिल सकता है और एक सपोर्ट यहाँ इस एरिया के आसपास भी हमें देखने को मिल सकता है। जैसा आप देख पा रहे होंगे एक यहाँ से एक इसको रेजिस्टेंस तो मिल रहा है। वापस देखिए प्राइस कितना ऊपर चला गया है, तो यहाँ से हमें मिल रहा है, लेकिन ये बहुत ही शार्प एक फॉल इसमें आया है। तो हो सकता है इसको तोड़ के नीचे की तरफ आ जाए। अगर यहाँ से टूटता है 850 रुपये 90 पैसे के सपोर्ट को अगर तोड़ देता है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो 750 रुपये के आसपास होगा। और अगर 750 रुपये के लेवल को भी तोड़ देता है तो उसके बाद हमें यहाँ एक ये लेवल देखने को मिल सकता है 674 रुपये 55 पैसे के आसपास। अगर 674 रुपये 55 पैसे पर आकर और यहाँ से रिवर्स करता है तो पहला जो टारगेट होगा वो 750 रुपये के आसपास होगा और उसके बाद एक जो टारगेट होगा वो 850 रुपये के आसपास का होगा और इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 1185 रुपये के आसपास का नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा। ये सिप्ला के प्राइस चार्ट को एनालाइज करने की हमने कोशिश करी, जिसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो बन रहे हैं वो हमने देखे और उसके जो टारगेट है नेक्स्ट पॉसिबल जो टारगेट्स हैं वो हमने देखने की कोशिश करी। निफ्टी 50 में जो नेक्स्ट स्टॉक है जो हमारे टॉप गेनर्स में आज था वो था कोटक बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक के भी प्राइस चार्ट को मैंने यहाँ प्लॉट कर रखा है और मंथली चार्ट मैंने यहाँ प्लॉट कर लिया। आप देख पा रहे होंगे कितना ब्यूटीफुल चार्ट है, यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर रहा और इसका जो ऑल टाइम हाई है कोटक महिंद्रा बैंक का ऑल टाइम हाई है 2253 रुपये और आज प्राइस 1692 रुपये 15 पैसे पे बंद हुआ है। हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि क्या नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस और टारगेट हो सकते हैं। ये देखिए यहाँ से एक इसको प्राइस चार्ट पे हमें एक रेजिस्टेंस यहाँ से प्राइस जब ऊपर गया था तो यहाँ एक रेजिस्टेंस देखने को मिला। उसके बाद में प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ गया, इसको वापस टेस्ट किया, इसी एज अ सपोर्ट इसको लिया और यहाँ से फिर वापस ऊपर की तरफ गया। फिर यहाँ पे एक इसने सपोर्ट लिया और फिर वापस ऊपर की तरफ गया। अब बिल्कुल उसी लेवल के आसपास अभी है ये अपने कोटक महिंद्रा बैंक का प्राइस चार्ट बिल्कुल उसी लेवल के आसपास है। अब या तो यहाँ से ये वापस बाउंस बैक कर सकता है। अगर यहाँ से वापस बाउंस बैक करता है तो जो नेक्स्ट टारगेट है वो हमें देखने को मिल सकता है करीब 2005 रुपये के आसपास। और अगर वहाँ से और ऊपर की तरफ वापस जाता है
तो यहाँ हमें देखने को मिल सकता है 2258 रुपये का नेक्स्ट टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से शेयर प्राइस नीचे आता है, प्राइस अगर नीचे आता है तो हमें ये हमारा एक ये हमारा एक नीचे का सपोर्ट रहेगा। उसके बाद एक सपोर्ट हमें यहाँ मिल रहा है और उसके बाद एक सपोर्ट हमारे पास इस लेवल पे, ये इस लेवल पे हमारे पास एक सपोर्ट यहाँ है। अगर प्राइस 1692 रुपये से नीचे की तरफ आता है तो पहला सपोर्ट 1535 रुपये के आसपास देखने को मिल सकता है। दूसरा सपोर्ट हमें 1409 रुपये के आसपास देखने को मिल सकता है और तीसरा जो सपोर्ट है वो हमें 1002 रुपये के आसपास देखने को मिल सकता है। यदि 1002 रुपये से वापस बाउंस बैक करता है तो नेक्स्ट टारगेट 1409 रुपये होगा, दूसरा टारगेट 1535, तीसरा टारगेट 1716, फिर उसके बाद 2005 और 2258 रुपये के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार हमने आज निफ्टी 50 के टॉप जो आज लूज़र और टॉप गेनर जो रहे उनके प्राइस चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करी और उनके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और पॉसिबल टारगेट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करी, जिससे हम आने वाले नेक्स्ट जो वीक हैं उनमें हम इन टारगेट्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज़ करके एक अच्छी रिवर्सल एंट्री हम ले सकें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।